सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधिघन साधु बरसई राम सुजसबर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी। समुद्र का पानी आप पीने जाएंगे तो खारा होगा। समाज में जहर नहीं फैला के विषय को समझो कि उसका अभिप्राय क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। अब आधा बात लूट लिया उसी का व्याख्या करने लगे, वो कहना क्या चाहते हैं। जब तक क्या है, कुमकुम अर्चना बिहार में पहला बार हो रहा है। कुमकुम अर्चना 26 से लेकर 30 तारीख तक नियोजित है। 26 को कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 26 को शाम में गणपति पूजा मोदकार्चन शुरू हो जाएगा और उसी दिन ललिता सहस्रनाम का पाठ भी शुरू हो जाएगा। एक 8 साल के बालिका से लेके और 75 साल की जो भी माताएं होंगी, सुहासिनी होंगी, कुमारी होंगी, वो पूजा के लिए विदित होता है। हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी अभिषेक ब्रह्मचार्य जी हैं और पटना में एक बड़ा महायज्ञ हो रहा है, इन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है। हम विस्तार से बात करेंगे इस महायज्ञ में क्या कुछ होना है। महाराज जी, इस जो महायज्ञ हो रहा है इसमें क्या कुछ होना है, क्या कुछ उद्देश्य है आपका? हम लोग श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुम अर्चना का आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवती राज राजेश्वरी के कृपा से यह यज्ञ संपन्न हो, यह हमारी भावना है। हम लोग पूरे भारत के विभिन्न प्रदेशों में कुमकुम अर्चना महायज्ञ किए हैं। यहाँ भी भगवती का पाटन भाग है, भगवती का पाटन भाग गिरा हुआ है। भगवती पटनेश्वरी के नाम से यहाँ माता शक्ति पीठ के रूप में माता यहाँ पूजित होती हैं, माता पटनेश्वरी के नाम से। तो उनके चरणों में कोटि कुमकुम अर्चना, त्रिकोटि कुमकुम अर्चना करने का भावना है। इसके लिए दक्षिण से, विजयवाड़ा से, हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से, मैंने हर जगह से जो इसके मर्मज्ञ ब्राह्मण हैं वो आएंगे और सुहासिनी माताओं द्वारा त्रिकोटि कुमकुम अर्चना होगा। इस कुमकुम अर्चना में हम लोगों ने कांचीपुरम से हल्दी से बना हुआ कुमकुम मंगाए हैं और श्रीयंत्र पर माताएं ललिता सहस्रनाम से 3 करोड़ बार कुमकुम का अर्चन करेंगी, जिसमें सहस्र महिलाएं भी भाग लेंगी और सहस्र सुहासिनी पूजा होगा, बटुक पूजा होगा, कुमारी पूजन होगा। और रात में तंत्र विधि से श्रीयंत्र की आराधना होगी, जिसमें भगवती के श्रीयंत्र का आवरण पूजा होगा, उसमें बिंदु तर्पण होगा, पात्रा साधन होगा और श्री विद्या होम होगा। यह सब प्रक्रियाएं रात में होगी और अर्चन का जो भी विधा है सवेरे से शाम तक चलता रहेगा। इसमें सब सुहासिनी महिलाएं होंगी। जो भी महिलाएं आएंगी उनको भोजन आदि का समुचित और शास्त्रोक्त प्रबंध किया गया है कि वही खा के वो लोग पूजा में बैठेंगी और सुहासिनी द्वारा ही यह पूजा होता है। उत्तर भारत में इस पूजा का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने इसका प्रचार प्रसार किया और हम लोग 51 शक्तिपीठ में इसका करने का ऐसा मनसा है कि 100 कोटि कुमकुम अर्चना हम लोग करेंगे। तो 51 शक्तिपीठ में पटनेश्वरी माता आती हैं, तो यहाँ हम लोगों ने एक योजना बनाया जिसमें अन्य लोग भी रहे हम लोग के साथ कि यहाँ भी कुमकुम अर्चना हो। सब लोगों के आग्रह पर हम लोगों ने कहा कि यहाँ भी कुमकुम अर्चना हो। तो कुमकुम अर्चना 26 से लेकर 30 तारीख तक नियोजित है। 26 को कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 26 को शाम में गणपति पूजा मोदकार्चन शुरू हो जाएगा और उसी दिन ललिता सहस्रनाम का पाठ भी शुरू हो जाएगा। यहाँ एक 8 साल के बालिका से लेके और 75 साल की जो भी माताएं होंगी, सुहासिनी होंगी, कुमारी होंगी, वो पूजा के लिए विदित होता है। और इसमें सुहासिनी माताएं भी पाठ करेंगी ललिता का। हर पूजा में हम लोग देखते हैं कि पूजा में आचार्य और ब्राह्मण ही बैठते हैं, परंतु इस पूजा में तंत्र विधा से जानने वाली महिलाएं भी पूजा करती हैं। वो भी ललिता सहस्रनाम का पारायण करती हैं, आवरण पूजा करती है। यह आगम पूजा होता है, यह तंत्र पूजा होता है। इसमें सबका समावेश है। इसमें कोई भी व्यवस्थाओं को बाधित नहीं किया जाता। स्त्री पुरुष नपुंसक जो भी भगवती के चरण में शरण में जाता है, सबको अधिकार इस पूजा करने का है। ऐसा शास्त्र ने अनुमोदित किया है, आगम शास्त्र ने बताया है। जो आपने कहा कि महिलाएं इसमें भाग ले सकती हैं, पूजा पर बैठ सकती हैं, लेकिन कौन से वो महिलाएं बैठेंगी जो मनोकामना को लेकर भी कुछ रखेंगी? सुहासिनी माताएं बैठेंगी।
और जो भी माताएं बैठेंगी, हम लोग तो स्वार्थी हैं, हम भी अगर बैठ रहे हैं, आप भी बैठ रहे हैं, तो कि कहीं ना कहीं ईश्वर से कोई कामना हो, चाहे वो मोक्ष का ही कामना हो, विश्व कल्याण की ही कामना हो, तो जो भी अपने माता पिता गुरुजन और अपने से श्रेष्ठ के पास जाता है तो कोई कामना और भावना लेके जाएगा, तो निश्चित रूप से भुक्तिं च मुक्तिं च ददाति नित्यम। जो राजराजेश्वरी की उपासना करता है, त्रिपुर सुंदरी की उपासना करता है, भुक्ति और मुक्ति दोनों उनके करतल होता है। मुक्ति तो मिलवे करेगा, इस ऐश्वर्य और साम्राज्यदायिनी देवी का नाम है राजराजेश्वरी, उनका नाम है राजदायिनी, उनका नाम है साम्राज्यदायिनी, उनका नाम है। तो सबको साम्राज्य चाहिए, सबको राज्य चाहिए, सबको श्री चाहिए, तो इनकी उपासना करने वाले को श्री भी प्राप्त होता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कुमकुम से अर्चना का विशेष महत्व है। तो प्योर कुमकुम कांचीपुरम से आया है, आपको दिखाएंगे भी। वो हल्दी से बना हुआ है, जो वैदिकी प्रक्रिया से जो कुमकुम तैयार किया जाता है, गोपुर करके वहाँ एक जगह है, वहाँ बड़ा विधि से बनाते हैं, जो शास्त्र में विदित है कैसे कुमकुम है। उस कुमकुम से भगवती के अर्चना का बड़ा महत्व होता है। ऊपर से पुरुषों को अर्चन करने में बड़ा लंबा चौड़ा दीक्षा फलना ढिमका विधान है, और सुहासिनी जो पूजा करते हैं तत्क्षण दीक्षा और तत्क्षण पूजा का विधान है, उनमें कोई भेद नहीं है। और किसी भी वर्ण की महिला भी आएंगी, सुहासिनी होना चाहिए, वो आचमन प्राणायाम और शुद्धि अवस्था में बैठ सकती हैं। तो इसका कोई भेदभाव नहीं है, जो भी आएगा बैठेगा, पूजा का विधान है। और शाम में जो सूर्यास्त के बाद से जो रात्रिकालीन पूजा होते तंत्र विधा से, उसकी पूजा करने वाले उसके मर्मज्ञ ब्राह्मण बैठेंगे। कितने दिन तक ये पूजा चलेगी? 26 से शुरू होगा और 30 को सुहासिनी पूजा के बाद उस पूजा का विश्राम होगा। क्योंकि इस पूजा का विसर्जन नहीं, जो मूल कलश होता है जिसमें देवी का आवाहन होता है, उस कलश का विसर्जन नहीं होता है। उसमें जैसे भगवती प्रेरणा करती है तो उस कलश को उठा के किसी सुहासिनी को दे दिया जाता है। जो उस समय भगवती जिसको प्रेरित करती हैं, हजारों की भीड़ में जो भी माता की ओर से प्रेरणा होती है, उस सुहासिनी को उस कलश को दे दिया जाता है। और फिर दूसरे जगह की प्रेरणा भगवती करते हैं, उस अनुसार हम लोग घोषणा करते हैं कि अब हम लोग यहाँ कार्यक्रम करेंगे। तो इस पूजा का कोई विसर्जन नहीं होता है, बस पूजा विश्राम होता है जी। जो पूजा पे बैठना चाहती होंगी उनको क्या करना होगा? जो भी माताएं पूजा पर होंगे, हमने बताया कि शुद्धि अवस्था में स्नान आदि करेंगे, नियम संयम से जो भी रहेगा वो आके बैठ सकता है। तो कैसे संपर्क करेंगे या कुछ बात करेंगे? उसके लिए सब बनाया गया है, टीम पैम्पलेट दिया गया है, उस नंबर दिया गया है, उस पर वो लोग संपर्क करेंगे। जिसको आना है वो आए, कोई भी व्यवस्था नहीं, सब निःशुल्क आएगा। जो भी माताएं आएंगी, तो हम लोग का नियम है कि जैसे बेटी बहन का हमारे बिहारी स्टाइल में कि जब विदाई किया जाता है तो खोंछा दिया जाता है, तो उसमें हल्दी दूर्वा दक्षिणा जैसे 10 रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ, 2 रुपया हुआ, जो उसमें दिया जाता है, हल्दी दूर्वा पैसा साड़ी करके हम लोग एक खोंछा भरना कहते हैं। इस तरह करके हम लोग विदाई करते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे। लगातार जो है कि धर्म को लेकर देश में भी बयानबाजी होती है नेताओं के द्वारा, लेकिन कांग्रेस का जो स्टैंड होता है सनातन के प्रति, कहता है कि हम मानवता को मानते हैं, धर्म को हम ज़्यादा तरजीह नहीं देते। इसको लेकर कैसे? मानवता और धर्म की जब परिभाषा ही उनको पता नहीं है, मानवता क्या होता है, धर्म क्या होता है। आत्म न प्रतिकूला न परेशान न समाचार, धर्म की परिभाषा कांग्रेस क्या जानेगी जब गो भक्तों पर गोली चलवा दी। अब आप उससे पूछिएगा, जो आतंकवादी से पूछिएगा मानवता की परिभाषा, तो वही परिभाषित करेंगे। हमको कांग्रेस भाजपा और किसी से मतलब नहीं है, हमको माता राजराजेश्वरी से मतलब है। जो उनके शरण चरण में आता है उनका भगवती कल्याण करे, और जो जिनका बुद्धि बिगड़ा है भगवती उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। क्योंकि बुद्धि की भी देवता है। सचाम रमा बाड़ी सब दक्षिण सेविता, भगवती ऐसी है कि उनके एक पैर को महालक्ष्मी दबा रही हैं और एक पैर को सरस्वती दबा रही हैं। सचा रमा बाड़ी सब दक्षिण सेविता, एक पैर को दोनों। अब बताइए लक्ष्मी और सरस्वती जिनकी सेवा कर रही हैं, तो भगवान कांग्रेस को भी सद्बुद्धि दे, माता सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार के सोच से वो आगे निकले और धर्म क्या है इसके वो पहले जाने, और तब धर्म के व्याख्यान को व्याख्यानित अपने शब्दों में वो लोग करें। कई नेता हैं जो आरोप लगाते हैं कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में छुआछूत है, अपने ही लोगों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं जाता है, कहीं कहीं पे उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे
अभी आपकी तो पूजा के पहले जब हम से बात पूछ रहे तो हमने कहा कि सब वर्णों की महिलाओं का वहाँ समावेश है, जो शुद्ध तरीके से स्नान आदि करके आए। पूजा में तो नहाइए के ना आएगा, तो इसमें तो हमने नहीं कहा कि पंडित जी की महिला आएंगे कि बाबू साहब की महिला आएंगे, हमने तो सबको समावेश किया। इस पूजा में सबका अधिकार है, तो इसमें कहाँ बांटा गया। और जहाँ तक मंदिर की बात है, तो मंदिर हमारे यहाँ विश्वनाथ मंदिर की स्थापना हुई है, तो उस विश्वनाथ मंदिर में हम भी नहीं जा सकते हैं। दक्षिण के जितने रामेश्वर मंदिर में, कांचीपुरम मंदिर में प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं मंदिर में, वो भी गेट से पूजा करते हैं। मंदिर कोई सिनेमा घर थोड़ा है कि सब पहुंच जाए। बाथरूम से गए, हाथ धोए और मंदिर के शिव विग्रह को छू लिए। जब पुजारी भी पूरा सांगोपांग स्नान करता है और स्नान के बाद जब मंदिर में प्रवेश करता है, तो मंदिर में प्रवेश करने के बाद वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आपका शरीर चिन्मय है और हम अधम हैं, निरंतर हमारे से खून मन कितना भी वो पसीना निकलता है, हम शुद्ध नहीं है, फिर भी आपको हम सेवा के भाव से छू रहे हैं, इसलिए हमको अनुमति प्रदान करें। तो हमारे यहाँ अनेकानेक मंदिर में देखिए कि सबका प्रवेश हो गया, सब पूजा कर रहे हैं। तो कहने के लिए एक नहीं होता है, कुछ ना कुछ असूया होता है कि गुण में दोष देखने की जो प्रवृत्ति नेताओं की बनी हुई, तो उसको हम थोड़े ठीक कर सकते हैं। अब सब परिभाषा खत्म हो गया है, सबको सब में अधिकार मिला है, सब लोग सब कर रहा है, परंतु शास्त्रोक्त विधि से चलना, शास्त्रोक्त विधि से अपने आप को प्रस्तुत करना, ये श्रेयस्कर है। आप किसी न्यूज़ चैनल के एंकर है और कोई तीसरा आके कहे कि नहीं हम हैं, तो उसकी मान्यता नहीं होगी। जब तक पूजा में अधिकार आपको विदित नहीं होगा, पूजा के लिए आपको अंदर से श्रद्धा नहीं आएगी, तो बस आपको भगवान में उड़ने लगता है। हम लोग आज रविदास की पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, सब लोग पूजा करता है, तो क्या रविदास की हमारे यहाँ मान्यता नहीं है? सबकी मान्यता है। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जहि कीस समाजा, बंदउ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। केवट की पूजा भगवान राम ने नहीं किया है, सबरी का उद्धार भगवान ने नहीं किया है, और अभी कपिपति माने बानरों के राजा सुग्रीव की, बंदर की पूजा नहीं होती है। कपिपति रीछ, भालू की पूजा जामवंत की नहीं होती है। निशाचर राजा, विभीषण की पूजा नहीं होती है। रामार्चा पूजा में देखिए सबका विधान है। तो जो जानने वाले नहीं, अटर पटर पटर कटर करते रहते हैं, यही सब निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाई। वशिष्ठ जैसा जो सप्त ऋषि मंडल में आते हैं, वो जाके राम सखा को निषाद राज को गले लगा रहे हैं, सबरी के घर जा रहे हैं, सकल मुनि के आश्रम जाए। तो कहने वालों को जब शास्त्र का गुरु परंपरा से अनुभव, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधिघन साधु, बरसई राम सुजसबर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। समुद्र का पानी आप पीने जाएंगे तो खारा होगा, वही जब उसका वाष्पीकरण गर्मियों में होता है और बादल बन के आकाश में उड़ता है, उसका जब पानी आकाश से गिरता है, उस पानी को राजस्थान में बावड़ी में इकट्ठा करते हैं, उस पानी को पीते हैं, देखिए कितना मीठा और शीतल लगता है। उसी तरह जब शास्त्र को गुरुजनों के माध्यम से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका अनुसरण करेंगे, तो सब व्यथाएं अपने आप समाप्त हो जाएगी, कोई संशय रहिए नहीं जाएगा। जब अपने मनमानी पढ़ के और उसका अलट सलट, एक नहीं वो आरजेडी का नेता था, क्या क्या बोल दिया था रामचरितमानस पर, अरे उसको समझो, जो पुरानी बातें हैं उसको समझने का प्रयास करो कि समाज में जहर फैलाओगे। समाज में जहर नहीं फैला के विषय को समझो कि उसका अभिप्राय क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। अब आधा बात लूट लिया, उसी का व्याख्या करने लगे, वो कहना क्या चाहते हैं। जब तक विषय को नहीं समझिएगा तब तक उसका प्रस्तुतिकरण ठीक से नहीं कर दिया जाएगा। अभी हमारी आपकी बात लंबा हो, इसी में से दो शब्द कोई काट लिया और कहा कि ये बोले, हम बोलना क्या चाहते हैं उस पर विचार करिए। तो राजनीति करने के लिए लोग मुद्दा खोजते हैं, उस मुद्दे को पकड़ के लंबा चौड़ा व्याख्यान देते हैं कि हमारी दुकान ठीक रहे। तो राजनीति और भगवान नीति में अंतर होता है, और धर्म और राजनीति दोनों से भिन्न नहीं है। जब तक धर्म नीति धर्म के चरण सुहाए, धर्म की पत्नी राजनीति है, जब तक धर्मानुकूल काम नहीं अच्छे। राम राज्य की कल्पना आपने सुना है, गांधी जी भी की और भगवान राम के राज्य में भी चला। अभी के भी नेता जब भी बोलते हैं तो राम राज करते हैं। राम राज की परिभाषा और राम राज का सिद्धांत जब तक अपने आप में अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक राम राज को क्या करेंगे।
रामराज सुन लिया, रामराज चलने लगे। रामराज में होता क्या था इसको तो पहले जानो। किसी भी विषय को समझने के लिए उसके पूर्वार्ध पक्ष को समझेंगे नहीं तब तक उत्तरार्ध पर व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इन बिंदुओं पर विचार करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता के उच्च शिखर पर चलने का प्रयास करेंगे। और मूलतः राजनीति और धर्मनीति से हटके हम लोग को जो शास्त्रानुकूल विधान भगवती के आराधना का आगम शास्त्र ने बताया है उसी पर चल के हम लोग का कल्याण होगा। और इसी में हम लोग सब लोग लगे, आप भी लगे, हम भी लगे। और आपको भी निमंत्रण देते हैं कि आप अपने माता जी हो, घर में बहन हो, दीदी हो, पत्नी हो, सबके साथ वहाँ आइए और उसको देखिए कि यह पूजा और पूजा की पद्धति क्या है। कुमकुम अर्चना बिहार में पहला बार हो रहा है। हमारे जानकारी में पहले हुआ हो बाद में हुआ ये हम नहीं जानते हैं, परंतु कुमकुम अर्चना का जो महा आयोजन हो रहा है इसमें सम्मिलित होकर भगवती के कृपा के भागी बने, ऐसी हमारी भावना आपसे भी है और समस्त आपके चैनल से सुन रहे लोगों से है कि सब लोग इस कुमकुम अर्चना में पधारें। जितना जिसके पास समय हुआ है और भगवती राज राजेश्वरी की इस महापूजा, तंत्र पूजा और लिखा महायाग क्रमाराध्या महाभैरव पूजिता, जिसकी पूजा महाभैरव भी करने में सामर्थ्य नहीं है, जिसका पूजा क्रम से होता है, उस क्रमवार पूजा को देखें, समझें और उन पर उन महा त्रिपुर सुंदरी के कृपा कटाक्ष के आकांक्षी बने। हर हर महादेव। तो आपने सुन रहे थे महाराज जी को, उन्होंने कहा है कि देखिए पटना में महायज्ञ हो रहा है जिसमें कुमकुम अर्चना होगा, इसमें आप लोग भी भाग ले और सब कोई अपने घर परिवार के साथ इस महायज्ञ में आए। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।